उसका कुत्ता। मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, याद रहा तो लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। यही रियाज शाह पैसे दे रहा है एक नाथ खां को, किस बात पर? वो दफ के साथ पढ़ रहा है और कह रहा है कि नबियों का जो पीर खाना है वो सैयदा ज़हरा पाक का आस्थाना है। इस लाइन बदबख्त से बंदा पूछे, ज़ैन सईदी से भी पूछे कि उस वक्त तुमने कानों को हाथ लगाए, क्या यह नबियों की गुस्ताखी नहीं है, बेअदबी नहीं है? नबियों को मादला मोहताज कर दिया सैयदा ज़हरा पाक का, और यार तुम कैसे बदनसीब आदमी हो। और यही रियाज शाह ये कभी हजरत अबू सुफियान की शान में गुस्ताखियां करता है, कभी हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियां करता है। कभी यह बंदा कहता है, जब कोई आला हजरत कहता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है, तकलीफ तो होगी आपको। जिन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, पलीद लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, जब उनके साथ मिलोगे दिल तो सियाह होंगे, दिल मैले होंगे, फिर तकलीफ भी होगी। और ज़ैन सईदी उसका कुत्ता है। वो अल्लामा खादिम रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह सलाम पेश करना चाहूँगा। उन्होंने क्या फरमाया था? दौर दौर कुत्तो मालका नहीं कह गई। याद रखें, ऐसे जितने पीर हैं जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अम्मद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दीगर सहाबे रसूल, या चाहे हज़रत सैयदा सिद्दीक़ा अकबर ही क्यों ना हो, इनके हवाले से कोई हल्का सा भी बुग़्ज़ रखने वाला हो, हम उन पर लाना डालने वाले हैं। ऐसे नात खानों से, ऐसे पीरों से हमारे जूते की नोक पर, हमारी जूतियाँ इस बंद से अच्छी हैं। गली में भौंकने वाला हल्काया कुत्ता जिन्होंने साड़ी पंजाबी ज़बान कहते हैं ना, वो भी इन्ना बदबख्ता नालों चंगा, कम अज़ कम गुस्ताख तो नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश करूँगा, एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सुनिएगा और हर एतबार से हाजिर रहते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा। हल्का सा पस मंज़र मैं आप हज़रात के सामने रख देता हूँ। एक महफिल पाक चल रही है, एक नात खां, वो जो नारा हुजूर किबला अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास अत्तार कादरी रिज़वी साहब दाम बरकातुहू मालिया, आपने दिया हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, ये नात खां ये पढ़ रहे हैं और साथ में गिरा के तौर पर वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से कुछ इस अंदाज में उन्होंने पढ़ा कि सियासत मुआविया को भी बुलाया ना जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा, इस किस्म के उन्होंने जो है वो अशार पढ़े हैं। उनके साथ एक बदनसीब कमीना आदमी, बदनसीब बदबख्त आदमी बैठा हुआ है जिसका नाम ज़ैन सईदी है, वो नात खां है। और ये पालतू कुत्ता है उस रियाज गुज्जर का जिसको रियाज शाह कहते हैं, जिसने लिबादत सुन्नियत का ओढ़ा हुआ है, लेकिन अकाद नज़रियात रवाफिज़ वाले हैं, बल्कि मिलना गिलना भी उन लोगों के साथ है। वो पिंडी का रिछ जिसे कहा जाता है। ये बंदा ज़ैन सईदी उसका जो है वो तलवे चाटने वाला है, उसका पालतू कुत्ता है। जैसे ही हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम आया, इस बंदे के चेहरे के जो तासुरात है वो आप ज़रा देख लीजिएगा। ये कानों को हाथ लगा रहा है, ज़ैन सईदी कानों को हाथ लगा रहा है। आज मैंने ज़ैन सईदी से कुछ डायरेक्ट बातें कर रही हैं इंशाअल्लाह ताला, आप जो है वो वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। जो रेगुलर मुझे सुनने वाले हैं वो जानते हैं, मुझे याद नहीं पड़ता, हुआ तो एक आध बार हुआ होगा कि मैंने कहा होगा इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कर दें, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसको आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हमारी बातें जो है वो डायरेक्ट ज़ैन सईदी के कानों तक पहुँचे। एक मरतबा आप वीडियो ज़रा देख लें, सुन लें, कुछ बातें इंशाअल्लाह वीडियो के बात करेंगे, फिर आखिर पर आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है। सियासत के बाब में हजरत मुआविया को बुलाया न जाएगा, रोशन मुआविया का किया है रसूल ने, भूखों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। हर सहाबी है नबी जन्नती, आज पता सारी, हर सहाबी है नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी है नबी। जी नाज़रीन, आपने देख लिया, आपने सुन लिया। सबसे पहले तो जिस नात खान ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र किया, उनका मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। गैरत ईमानी का सबूत दिया और इस दौर में और इन बदबख्तों के सामने जिस दिलेरी के साथ इन्होंने पढ़ा, अल्लाह ताला इन पर अपनी ख़ास रहमतें नाज़िल फरमाए, बरकतें शामिल फरमाए, हासदों के हसद से अल्लाह ताला इनको महफूज फरमाए, मज़ीद अल्लाह ताला आवाज़ व अंदाज में हुस्न पैदा फरमाए। दूसरे नंबर पर ये जो ज़ैन सईदी है, मैं इससे कहना चाहूँगा, बल्कि यहाँ पर रुकते हुए मैं एक बात और करना चाहूँगा। ज़ैन सईदी के साथ एक नकीब है, अगर आप इसको जानते होंगे, वल्लाह मैं इस बंदे का नाम नहीं जानता, देखा मैंने हुआ है। ये जो नात खां है मैंने इनको भी पहले देखा हुआ है, लेकिन नाम मेरे ज़हन में नहीं है। एक दो रुबाई इन्होंने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला के हवाले से पढ़ी थी, वो मैंने सुनी थी, लेकिन आज जो है वो मुझे नाम याद होता, मैं ज़रूर नाम इनका जो है वो लेता और नाम लेकर इनका जो है मैं खराज अक़ीदत तहसीन पेश करता, सलाम पेश करता। ज़ैन सईदी के साथ जो नकीब बैठा हुआ है, ये जैसे ऊपर से काला है, अंदर से ज़्यादा काला है।
इसके चेहरे का भी जगराफिया बदला हुआ है। जैन सैदी के साथ आप देख लिए किस तरह जो है, यानी कि इसने ना सुभान अल्लाह ना माशाल्लाह कुछ भी नहीं है। एक बात मैंने आखिर पर करनी है, लेकिन उससे पहले मैं जैन सैदी से कहना चाहूँगा कि जैन सैदी, तुमने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम सुना, तुमने कानों को हाथ लगाए। मुझे इतनी बात तो बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई दमखम है, गैरत है, तो मुझे बताइए। अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनकी अज़मत व शान कुरान करीम बयान करता है, उनकी पाकी सूरह नूर में जानने वाले जानते, अल्लाह करीम ने बयान फरमाई है। जब अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में इस रियाज गुज्जर ने, जिसके तलवे तुम चाटते हो, जिसकी टीसी तुम करते हो, जिसके लिए तुम भौंकते हो, जिसके पास तुम्हारा आना जाना है, उस रियाज गुज्जर ने जब अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखियाँ की थी, क्या उस वक्त तुमने कानों को हाथ लगाए थे? इतना तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो गया, ऐसा बदनसीब आदमी हो तुम, इतने बदबख्त आदमी हो तुम, इतना दिल सियाह हो गया तुम्हारा, तुम्हें पता ही नहीं चलता। एक बंदा हमारी अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में गुस्ताखियाँ कर रहा है, और जनाब तुम उनके साथ जफ्फियाँ भी डाल रहे हो, उनकी महफिलों में भी जा रहे हो। ये होता है जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बंदा बुग़्ज़ रखने वाला होता है। क्या हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल नहीं है? अल्लाह ताला ने जो जन्नत का वादा किया, को है मई का लाल जो साबित करे कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उनमें से बाहर है? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे अंदर इतनी गैरत ही नहीं है कि तुम जो है वो उलमा के सामने बैठ जाओ और उनसे पूछ लो कि भाई बताएं, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से जो शकूक व शुबहात हमारे दिलों में डाले जा रहे हैं, उसके हवाले में बताएं कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है, नज़रिया क्या है, हमने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कैसे ख्यालात रखने हैं, तुम्हें उलमा बता देते। लेकिन तुमने रखा तो हसद रखा, तुमने रखा तो बुग़्ज़ रखा। याद रखें, ऐसे जितने पीर हैं जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, दीगर सहाबे रसूल, या चाहे हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही क्यों ना हो, इनके हवाले से कोई हल्का सा भी बुग़्ज़ रखने वाला हो, हम उन पर लाना डालने वाले हैं। ऐसे नात खानों से, ऐसे पीरों से हमारे जूते की नोक पर, हमारी जूतियाँ इस बंद से अच्छी हैं। गली में भौंकने वाला हल्काया कुत्ता जिन्होंने साड़ी पंजाबी ज़बान कहते हैं ना, वो भी इन्ना बदबख्ता नालों चंगा है, कम अज़ कम गुस्ताख तो नहीं है। वो अल्लामा खादिम रिज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैहि सलाम पेश करना चाहूँगा। उन्होंने क्या फरमाया था? दौर दौर कुत्ते हो, मालका भी बह गई हो। और यही रियासा, ये कभी हज़रत अबू सुफ़ियान की शान में गुस्ताखियाँ करता है, कभी हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखियाँ करता है। कभी यह बंदा कहता है, जब कोई आला हज़रत कहता है मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ तो होगी आपको। जिन लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, प्लीद लोगों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, जब उनके साथ मिलोगे दिल तो सियाह होंगे, दिल मैले होंगे, फिर तकलीफ़ भी होगी। और ज़ैन सैदी उसका कुत्ता है, उसका कुत्ता। मेरे इसी चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, याद रहा तो लिंक में जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। यही रियाज शाह पैसे दे रहा है एक नात खां को, किस बात पर? वो दफ के साथ पढ़ रहा है और कह रहा है कि नबियों का जो पीर खाना है वो सैयदा ज़हरा पाक का आस्थाना है। इस लाइन बदबख्त से बंदा पूछे, ज़ैन सैदी से भी पूछे कि उस वक्त तुमने कानों को हाथ लगाए, क्या यह नबियों की गुस्ताखी नहीं है, बेअदबी नहीं है? नबियों को माजला मोहताज कर दिया सैयदा ज़हरा पाक का। और यार तुम कैसे बदनसीब आदमी हो, सैयदा ज़हरा पाक की अज़मत व शान बयान करने के लिए हमारे जो अकादों ने दिया था, क्या हमें माजला अहले तशय्युअ हज़रात वाले रखने पड़ेंगे? यानी कि तुम लोग ये कहते हो कि अगर अहले बैत अतहार को मानो तो ऐसे मानो जैसे ये पिंडी ग्रुप कह रहा है, ऐसे मानो जैसे राजी कर रहे हैं। भाई हमारी जूती इन लोगों से अच्छी है, याद रखें। ऐसे लोगों को हम ना तो पीर मानते हैं, ना नात खां को नात खां मानते हैं। और लाना डालूंगा मैं उन लोगों को भी जिन्होंने ज़ैन सैदी को बुला के रखा हुआ। क्या समझते तुम लोग? तुम्हारे जिक्र के अल्लाह रसूल मोहताज है? अल्लाह रसूल का जिक्र तो आसमान के फरिश्ते कर रहे हैं, पत्ता पत्ता कर रहा है, समंदर की मछलियां अल्लाह रसूल का जिक्र कर रही हैं। इसमें कौन सा आपने तीर मार दिया जनाब? तुमने उस बदबख्त लाइन को बुला के रखा हुआ है। जितने भी राजी लोगों को बुलाने वाले, मैं सब पे लाना डालता हूँ। अपने कब्र आखिरत की फिक्र करो। आप पता नहीं आप लोगों की मौत कैसे आएगी, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो ज़ैन सैदी कहूँगा कि अगर तुम्हारे अंदर दमखम है ना, तो फिर मुझे इतनी बात तो बताओ कि सैयदा ज़हरा पाक का ज़्यादा मकाम है या नबियों का ज़्यादा मकाम है? ये रियाज शाह पर तुम्हें दुख क्यों नहीं हुआ, जो ये पैसे दे रहा रोकने की बजाय? ये तो तुम्हारी हालत है। अंदर बुग़्ज़ लेके बैठे हुए या सहाबे रसूल का अंदर बुग़्ज़ लेके बैठे हुए, तुम पता नहीं किस किस्म के जाहिल आदमी हो, कानों को हाथ लगा। और यहाँ पर एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हो सकता है कोई बंदा यहाँ पर जो है वो शशबान का मुब्तला हो जाए और कहे कि नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है। ज़ैन सैदी ने जो कानों को हाथ लगाए हैं वो इस वजह से लगाए हैं कि वो कहा गया कि सियासत मुआविया को बुलाया ना जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमेशा के लिए याद रख ले, कभी भी आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा हमारी मुस्तनद किसी किताब में, या कभी मुस्तनद आलिम दीन से कभी भी नहीं सुना होगा
किसी ने यह कहा हो कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो सियासत है वो हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सियासत से अफजल है, ये कभी ना हमारा नारा था, ना हमने लगाया, ना हम आइंदा लगाने वाले हैं, ना हमारा ज़हन है, ना हमारा नज़रिया है। हर एतबार से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल है हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक पर भी हैं, इनकी जो सियासत है वो हज़रत अमीर मुआविया से अफजल भी है। लेकिन ये जो कहा जाता है कि सियासत मुआविया को भुलाया ना जाएगा, इसका मतलब ये है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद जितनी भी सियासतें आई हैं वो सबसे अफजल है। हज़रत मौला अली के मुकाबले में नहीं है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक पर थे। हर जितनी भी जंगें हुई हैं, सफ़ीन है, जमल है, जो भी है, बाकी जितने भी हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुकाबले में थे वो ख़ताई इज्तिहादी पर थे। और सदियों से यह अक़ीदा है अहले सुन्नत का कि जो ख़ताई इज्तिहादी पर होता है उनको भी एक फजीलत मिलती है, कि नेकी मिलती है, वो गुनाहगार नहीं होते। अल्लाह ताला हमें हक समझने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।